नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के भी बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है पहला प्रश्न में कि जिस प्रकार से 55 का संबंध 26 से है, तो उसी प्रकार से 53 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 55 का जो संबंध 26 है, तो 53 का संबंध हम लोग से पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 55 और 26 का जो संबंध है कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग इसको आसानी तरीका से 53 का क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे, एकदम आसान तरीका से। तो देखिए इसको समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 55 है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे 55 है, तो 55 को अगर हम लोग दोनों संख्या जो ऐसे होगा 55, ठीक है, 55 ऐसे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को समझना है कि दोनों संख्या को हम लोग गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना। गुना करने पे 50, 5 गुने अगर हम लोग 5 करें तो कितना होता है? 25 होगा। 25 होगा। और 25 में अगर हम लोग प्लस खुद से 1 करें, प्लस खुद से 1 करें तो कितना हो जाएगा? जो कि 26। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 26 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 53 में देखते हैं, तो सेम इसी प्रकार से हम लोग 53 में करेंगे। तो दोनों संख्या को आपस में हम लोग गुना कर लेंगे जैसे पहले में किए थे। तो 5 तिरिके कितना होता है? तो 5 तिया होता है 15। कितना? 15। अब 15 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो 15 में यहाँ पे हम लोग 1 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 प्लस किए थे, तो इसमें भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। तो 15 और 1 कितना होता है? जो कि 16। और अगर अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 16, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर जिस प्रकार से 23 का संबंध 25 से है, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या है? 23 है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा 23 से 25 लिखा गया है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 23 में अगर हम लोग प्लस 2 करें तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना? 25। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग 64 में क्या करेंगे कि प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? 66। कितना? 66, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे नहीं है। लेकिन ये भी तरीका क्या है? सही है। जब ऑप्शन नहीं रहता तो ये तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी तरीका सही है। चलिए तो अब हम लोग दूसरा तरीका को देखते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर 23 है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि 23 है, तो 23 से अगर हम लोग दोनों संख्या को जैसे पहले किए थे तो उसमें हम लोग गुना किए थे, तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। अब यहाँ पे देखिए जैसे 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 होगा। और जो 5 है, 5 का हम वर्ग बोले या फिर स्क्वायर, वर्ग या स्क्वायर दोनों सेम होता है। ठीक है, या फिर हम स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 होता है। तो सेम इसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग 64 को देखते हैं। किसको? 64 को। तो यहाँ पे देखिए 64 है और हम लोग 64 को देखते हैं। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से हम लोग दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। जैसे गुना करेंगे 6 गुने 4, तो 6 चौका कितना होता है? 6 चौका, या अरे सॉरी, हम यहाँ पे प्लस कर दिए यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से हम लोग 64 को देखते हैं। तो यहाँ पर 64 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे 6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 कितना होता है? जो कि 10। और 10 का यही वाला स्क्वायर निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर निकाले थे, तो इसमें भी स्क्वायर ही निकालेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? जो कि 100। 100 होता है। तो अगर अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 100, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर।
तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न। और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है तीसरा प्रश्न में कि 70 का जो संबंध है 0 से है, तो 76 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये प्रश्न काफी इजी तरीका से सॉल्व हो सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। और अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न आप लोग से सॉल्व हो सकता है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 70। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि 70 को अगर हम लोग दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 0 से जब हम 7 में गुना करते हैं तो 0 ही होता है, या फिर हम कह सकते हैं 7 में अगर हम लोग 0 से गुना करें तो 0 ही होगा, क्या 0 होगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग 76 को देखते हैं, किसको 76 को, तो यहाँ पर क्या है 76। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग 7 और 6 को गुना कर लेंगे तो 7 6 कितना होता है 6 7 जो कि 42, क्या होता है 42। और अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 42, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न। और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए कर रहा है चौथा प्रश्न में यहाँ पर कि जिस प्रकार से यहाँ पर 7 का जो संबंध है 36 से है, तो उसी प्रकार से 11 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए इसको आप लोग समझ जाइएगा ना, इसको इन दोनों को, तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा। जब हम इन दोनों को समझ गए, इन दोनों में लॉजिक कौन सी लग रही है हम समझ गए, तो इसको भी सेम लॉजिक लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 7 और 36 का कैसे हुआ और कौन सी लॉजिक लगी है। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर 7 है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यही वाला 7 को यहाँ पर 7 में से -1 कर देंगे। -1 करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना 6 बचेगा। अब 6 का जो स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर फिर बोले या फिर हम वर्ग बोले, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, कितना 36। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या है 36 लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 11 को देखते हैं। तो 11 में से अगर हम लोग 11 में से -1 करें तो कितना बचेगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर 100, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है 100, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न। और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 34 का जो संबंध है 45 से है, तो 11 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इजी है और इसको आप लोग जरूर से जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न लगता है हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है कुछ इस टाइप से प्रश्न, और इसमें ज़्यादा लॉजिक भी लगाया गया है, और आप लोग ध्यान से इसको बनाइएगा। तो देखिए अगर आप लोग से बनता है तो बनाइए, नहीं तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है 34। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 34 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 34 में, यहाँ पे देखिए जब 34 है तो यहाँ पे 34 में अगर हम लोग +11 करें, कितना 11, तो कितना आएगा देखिए 4 और 1 5, 3 और 1 4, 45। ठीक है 45 तो आ गया यहाँ पर। सेम इसी प्रकार से हम लोग 11 को देखते हैं, तो 11 में प्लस अगर हम लोग 11 करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 11 किए थे तो इसमें भी 11 ही करेंगे। नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि जो लॉजिक हम लोग पहले में किए थे सेम लॉजिक हम लोग सेकेंड में करेंगे, तब जाके नंबर एनालॉजी का प्रश्न सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर 11 और 11 कितना होता है 22 होगा। और अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है 22, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पांचवा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न। और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न में कह रहा है यहाँ पे 543 का जो संबंध है 643 से है। ठीक है, तो 243 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 543। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ पे कह रहा है 543 का जो संबंध है 643 से है, ठीक है। तो सेम तरीका इसमें 243 का जो संबंध है क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस प्रश्न में यहाँ पर क्या है 543 और यहाँ पे क्या है 643 643। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब 543 है तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 6 लिखा है, यानी कि इसमें प्लस 1 कर रहा है। प्लस कितना कर रहा है 1, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 243 को देखते हैं। किसको 243 को, तो यहाँ पर 243 सेम इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी 243 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम तरीका से पहले हम 43 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो दोनों में 43 मिल रहा था, तो इसमें भी हम लोग 43 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्या 43 है, तो इसमें भी दोनों संख्या 43 हो गया। लेकिन यहाँ पे +1 किया था, जो फर्स्ट वाला संख्या था इसमें +1 किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट में 2 है, तो 2 में अगर हम लोग प्लस यहाँ पे 1 करें तो कितना हो जाएगा 3, यानी 343। कितना होगा 343। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें 343, तो 343 कहीं पे 343 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दिया है 343, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां प्रश्न, और देखिएगा सातवां प्रश्न में क्या करा, तो यहाँ पर देखिए करा 78 का जो संबंध है 15 से है, तो 24 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो ये प्रश्न काफी इजी है, और ये प्रश्न मैं हमेशा देता हूँ आप लोग को होमवर्क, जो कि हर एक वीडियो में आप लोग को मैं लास्ट प्रश्न होमवर्क देता हूँ, और आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा। तो आज तक यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।